अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो से हम अपने नए टॉपिक एडवर्ब को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसको स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हम इसकी कोर्स आउटलाइन को देखेंगे। किसी भी टॉपिक की कोर्स आउटलाइन को देखने का मकसद ये होता है कि जब भी स्टूडेंट्स किसी टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं तो उससे पहले वो उस टॉपिक से रिलेटेड उन तमाम चीज़ों को देख लेते हैं एक नज़र कि उस टॉपिक को समझने के लिए उन्हें किन किन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, किन किन चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो उनके माइंड में एक पिक्चर बन जाती है, एक माइंडसेट बन जाता है उस टॉपिक से रिलेटेड, तो चीज़ों को समझना आसान हो जाता है। लेकिन अगर हम इसके बगैर डायरेक्ट ही किसी टॉपिक को स्टार्ट करवा देते हैं कोर्स आउटलाइन के बगैर ही, तो स्टूडेंट्स के कंफ्यूज होने का भी चांस है और चीज़ें उनको मुश्किल भी लग रही होती हैं। तो चलें देखते हैं कि एडवर्ब के टॉपिक को पढ़ने के दौरान हम किन किन चीज़ों को समझेंगे। कोर्स आउटलाइन को देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेटली हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एडवर्ब होता क्या है, व्हाट इज़ एन एडवर्ब। उसके बाद हम ये देखेंगे कि एक एडवर्ब जो है किसी फ्रेज और सेंटेंस को किस तरह से मॉडिफाई करता है। उसके बाद हम एडवर्ब की काइंड्स को देखेंगे, लेकिन ब्रीफली देखेंगे। एक ही वीडियो के अंदर तमाम काइंड्स को ब्रीफली डिस्कस किया होगा, एक एक दो दो लाइन्स में। इसका मकसद सिर्फ ये है कि स्टूडेंट्स को तमाम काइंड्स के साथ फेमिलियराइज कर दिया जाए, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से हम ये आउटलाइन दे रहे हैं, ताकि स्टूडेंट्स को इस एडवर्ब के टॉपिक के साथ फेमिलियराइज किया जा रहा है। उसके बाद हम हर एक काइंड को सेपरेटली देखेंगे। एक सेपरेट वीडियो के अंदर एक ही काइंड को डिस्कस किया जाएगा, लेकिन डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, और साथ में हर एक एडवर्ब जो है उसकी पोजीशन को भी देखा जाएगा कि पोजीशन सेंटेंस के अंदर उसकी क्या होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक आपको इस चीज़ की समझ नहीं आती कि एडवर्ब की पोजीशन सेंटेंस में क्या होगी, आप इस टॉपिक को सही तरह से समझ नहीं पाएंगे। दूसरे लफ्ज़ों में आप एडवर्ब को ठीक तरह से यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर हम इनकी काइंड्स की बात करें तो ये काइंड्स है, हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर है, प्लेस है, टाइम है, नंबर और फ्रीक्वेंसी है, डिग्री और क्वांटिटी, अफर्मेशन एंड नेगेशन, रीज़न और इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हैं, रिलेटिव एडवर्ब्स हैं। इसके बाद एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन एंड एडवर्ब ऑफ रिजल्ट्स हैं। कुछ जो ग्रामेरियंस हैं उन्होंने ये जो दो लास्ट काइंड्स हैं, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन एंड एडवर्ब ऑफ रिजल्ट, इनको सेपरेट नहीं किया, ऊपर वाली काइंड्स के साथ ही इनको जम कर दिया, कुछ ने इनको सेपरेट कर दिया। तो इसमें कोई इतना परेशान होने वाली बात नहीं है, आप जिस तरह से मर्जी इसको स्टडी कर सकते हैं। काइंड्स के बाद हम इन तमाम काइंड्स को जो हमने डिटेल में पढ़ी हैं सेपरेटली, उनको भी कंबाइन कर दिया गया है। उनको कंबाइन करने का मकसद ये है कि जो लोग कंप्लीट इंग्लिश कोर्स कर रहे हैं उन्हें एक एक वीडियो में ना जाना पड़े, उनका टाइम सेविंग हो जाए। एक ही वीडियो के अंदर उनको तमाम काइंड्स जो हैं उनकी पोजीशन समेत एक ही वीडियो में उनको मिल जाए। इसको फिर समझें। जो एडवर्ब की काइंड्स हैं उनको हमने पहले फेमिलियराइज करने के लिए ब्रीफली डिस्कस किया है एक वीडियो में तमाम काइंड्स को, फिर सेपरेट वीडियोज़ के अंदर हर एक काइंड को डिटेल में डिस्कस किया है। अब वो जो हर एक काइंड को हमने डिटेल में सेपरेट वीडियोस के अंदर डिस्कस किया है, उन तमाम सेपरेट वीडियोस को हमने कंबाइन कर दिया है फैसिलिटेट करने के लिए उन स्टूडेंट्स को जो कंप्लीट इंग्लिश कोर्स कर रहे हैं। यानी आपको ये दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने यहाँ से कर लिया है तो इट्स ओके। अगर आप अलग से करना चाह रहे हैं हर एक वीडियो में, यानी आपने एक रूटीन बनाई हुई है कि आप डेली की एक वीडियो कर रहे हैं, तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आप कहते हैं इकट्ठी आपको एक जगह पे काइंड मिल जाए, तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। टॉपिक एक ही है। उसके बाद हम एडवर्ब की फॉर्म्स को देखेंगे, कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब देखेंगे, पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। अच्छा, पोजीशन जो है मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एडवर्ब के टॉपिक को समझने के लिए। तो जब हम काइंड्स को डिस्कस कर रहे होंगे तो उन काइंड्स के दौरान जिस एडवर्ब की पोजीशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, तो उनको हम साथ साथ उसकी पोजीशन को समझते जाएंगे सेंटेंस के अंदर। इसके अलावा ये जो टॉपिक है ये जनरल टॉपिक है पोजीशन के हवाले से। इसमें हम एडवर्ब की पोजीशंस के तमाम रूल्स को जनरली डिस्कस करेंगे, ताकि कोई किसी किस्म का इबहम ना रह जाए, कोई कंफ्यूजन ना रह जाए स्टूडेंट्स को पोजीशन ऑफ एडवर्ब के लिहाज से। उसके साथ साथ जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे ये चलता है कि हम जब किसी टॉपिक को कवर करवाते हैं तो साथ में उसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज को ज़रूर सॉल्व करवाते हैं। तो इन तमाम वीडियोज़ के साथ, तमाम टॉपिक्स के साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, इनकी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज भी साथ साथ चलती रहेंगी। तो व्यूअर्स, ये था कोर्स आउटलाइन एडवर्ब का। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम एडवर्ब का इंट्रोडक्शन देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि एडवर्ब क्या होता है।